नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट, आज फिर से मैं लेक्चर नहीं कहूँगी, इन द नेक्स्ट डिस्कशन। किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम आप जो जनरल साइंस के इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं या कोई छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं साइंस से रिलेटेड जिनकी नॉलेज होना ज़रूरी है, आप वो वीडियोज़ लेकर आइए। सो वो चीज़ें कभी से माइंड में चल रही थी। तो अभी रिसेंटली किसी स्टूडेंट ने पूछा, व्हाई डू द मोबाइल नंबर्स हैव 10 डिजिट्स ओनली, व्हाई डू आर मोबाइल नंबर्स हैव 10 डिजिट्स ओनली एंड नॉट मोर देन दैट। तो मुझे लगा कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कुछ हटके हो जाए, ऐसे होना चाहिए, कुछ डिफरेंट हो जाए। अकेडमिक्स को अकेडमिक्स जो है वो चलते रहना चाहिए साथ साथ। So today I am here with a very interesting fact, why do the mobile numbers have 10 digits in India? Because every country has different number of digits, every country has planned different number of digits for its cellular phones. In India it is adopted a 10 digit system and it basically depends on the population of the country. Initially the numbers started with 9. जिन लोगों के पास पुराने मोबाइल्स होंगे या पुराने मोबाइल नंबर्स कॉन्टिन्यूड हैं या जिनको याद होगा, तो स्टार्टिंग में सारे के सारे नंबर्स 9 से शुरू होते थे। एंड दीज डेज एज द पीरियड गोज ऑन, एज द टाइम पास्ट, वी गॉट द नंबर्स स्टार्टिंग विद 8, 7, 6 एंड सो ऑन। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, ये चलता जाएगा। सो देखिए कि क्या है कि ये जो सिस्टम है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। किसी भी कंट्री का जो सेलुलर फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इनके नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं, दीज डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। आई एम अगेन रिपीटिंग, number of digits in mobile phone depends on the population of the country. We have already supposed that 10 digit we have already supposed that our population approaches to 10 digit. How is it possible? और ये 10 digits ही क्यों, यही डिस्कशन आज हमें करनी है। गवर्नमेंट नेशनल नंबरिंग प्लान है जिसके बेसिस पे इन डिजिट्स को प्लान किया जाता है। किसी भी कंट्री का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो ये डिसाइड करता है कि कितने डिजिट्स के नंबर लेने हैं। फॉर एग्जांपल जापान में 11 नंबर सिस्टम चलता है, ऑल्दो पॉपुलेशन ऑफ जापान इज़ वेरी वेरी लेस देन इंडिया। और अगर इन फ्यूचर 11 डिजिट 12 डिजिट्स के नंबर इंडिया में आ गए, वी मस्ट नॉट बी सरप्राइज्ड। अब ये हुआ कैसे, ये देखिए आप। देखिए, ऑल दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जिसकी बातें हम पिछले लेक्चर्स में कर आ चुके हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो देयर एंड वॉच दैम थॉरोली। आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बेसिक नॉलेज होना यहाँ पर ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, मान लीजिए आप लोगों के पास देयर आर 2 ट्राउजर्स, आपके पास ट्राउजर्स 2 हैं, डिफरेंट कलर के ट्राउजर्स हैं 2, और जो शर्ट्स हैं S1, S2, S3 एंड S4. There are 4 shirts and 2 trousers. How many combinations will you get from this? याद कीजिए वो पुराने लेक्चर्स, वो भूली बिखरी बातें मैं भूलने नहीं दूंगी आपको। S1T1, S1T2, S2T1, S2T2, S3T1, S3T2, S4T1, S4T2. याद आया कुछ? So these are basically 4 and this is 2. 4 and 2 and means multiplication, so it will be 8 ways. There will be 8 combinations possible out of these objects which are present in your hand. So exactly same system यहाँ पर भी है। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ तो चलिए एक नज़र हम डालते हैं। सपोज आपको एक 3 नंबर सिस्टम बनाना है एंड यू आर हैविंग द 10 डिजिट्स ओनली। आपके पास डिजिट्स वही हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 digits. आपको इसमें से कोई भी एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो देखिए ये फर्स्ट जो प्लेस है, इसमें इन 10 में से कोई भी नंबर आ सकता है। सो हाउ मेनी वेज दिस नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड? 10 वेज। यहाँ पर कोई भी आ सकता है इन 10 में से। सो सेकेंड प्लेस में यहाँ पर भी कोई भी नंबर आ सकता है। सो इट विल बी ऑल्सो 10 वेज। इन दिस प्लेस इन 10 में से कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। सो इट विल ऑल्सो बी 10 वेज। दिस एंड दिस एंड दिस, और एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। So 10 multiplied by 10 multiplied by 10,
it will be 1000 ways, there will be 1000 ways, or 10 raised to power 3 ways. अब इसी तरीके से अगर आपको 10 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपके पास वही से 10 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है इन 10 डिजिट में से अगर मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है आई विल बी हैविंग 10 रेज़्ड टू पावर 4 वेज. 5 डिजिट नंबर बनाना है 10 रेज़्ड टू पावर 5 वेज. 6 डिजिट नंबर बनाना है 10 रेज़्ड टू पावर 6 वेज. इसी तरीके से अगर मुझे 10 डिजिट नंबर बनाना है इसके भी 10 वेज 10 10 10 10 10 10 10 10. Overall it will be 10 raised to power 10 ways, means 10 billion, which is very larger than India's current population, which is approximately 1.4 billion. आज की डेट में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन से कुछ ऊपर आप लगा सकते हैं, 1.5 भी मान लीजिए करंट कुछ फ्यू डेज के बाद सपोज. तो फिर भी 10 बिलियन वेज हम लोगों के पास. आप लोग अब ये कहेंगे कि जिन लोगों के पास डुअल सिम होते हैं, 2 सिम 3 सिम 4 सिम, एक ही बंदा ऑक्यूपाई करके बैठा होता है जम के भी, ये भी मेरा नंबर है, ये भी मेरा नंबर है, फिर कैसे हो जाए? बिकॉज ऑल दीज नंबर्स हैव टू बी यूनिक. किसी का भी नंबर किसी के साथ भी मैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फ्रीक्वेंसीज बढ़ती रहेंगी. आप लोग उसकी बात सुन पाएंगे, उसकी बात सुन पाएंगे जिन 2 लोगों के नंबर सेम होंगे. सो नंबर्स हैव टू बी यूनिक. जिस तरीके से 2 फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते उसी तरीके से इंडिया के अंदर 2 मोबाइल नंबर्स कभी भी मैच नहीं होंगे. सो फॉर दिस वी नीड लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, इवन मोर देन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. That is why we have decided a 10 digit system, and we will be having 10 billion ways to arrange these numbers, which is much more than population of India. So all this is because of permutation and combination. You will not be surprised if in future we will be adopting a number system containing 11 digits or 12 digits or some other digital system. It can be adopted. Thank you so much.